आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि एक डॉक्टर साहब घर में कैसे रहते हैं और जनाब कोफ्ते कैसे मैंने बनाए और किस मुश्किल से बनाए। इसके अलावा मेरे भाई का घर देखेंगे, उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट किया था, लंच का मेन्यू देखेंगे और उसका किचन और टीवी लॉन्च देखेंगे। बहुत मज़ेदार व्लॉग है, इसको सारा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरा इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगी जो मेरे घर में हमने इंस्टॉल करवाए हैं। और सबसे पहले जनाब कोफ्तों की बारी आती है और कोफ्तों का आपको पता है कि चने उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और चनों के लिए हमारे पास छिलकों वाले चने थे। सऊदीया में मैं भुने हुए चने लेती हूँ बग़ैर छिलकों के, लेकिन बाय चांस यहाँ जो मुझे मिले हैं वो छिलकों समेत मिले हैं। और मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि मंगवा लेते हैं दूसरे बग़ैर छिलकों वाले, लेकिन उसने कहा नहीं जी अम्मा, आप इतने चने जमा कर लेंगी उसका कोई फ़ायदा है, मैं आपको छिलके उतार के देती हूँ। तो फिर उसकी भी बस हो गई, 2 चम्मच के करीब उतार के तो बाकी छोड़ गई है कि इतने काफ़ी होंगे मेरे ख्याल में आधा किलो कीमे के लिए। खैर मुझे थोड़े लग रहे थे तो मैंने खुद उतारने की कोशिश की, तो मैंने भी कान पकड़ लिए क्योंकि वो सख्त चने थे, छिलके आसानी से उतर नहीं रहे थे। तो उसके लिए फिर इसका आपको पता है कोई क्या हल होता है। आप लोग क्या करते हैं अगर चने कम हो तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? मैंने इसमें 10-12 बादाम डाल दिए, और बादाम भी जो मैं सऊदीया से लाई थी वो वाले बादाम थे। और अभी हम लोगों ने शॉपिंग इतनी ख़ास की नहीं, और ये देखें जी मशीन ने करंट मारा है। करंट नहीं मारा, तेज़ी से चली है तो घबरा जाता है बंदा। यार इधर आके तो ना मुझे अपनी चीज़ों का पता चल रहा है, 9 महीने पहले मैं आई थी कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। और हाथ क्योंकि दोनों जगह घर है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। तो जनाब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, कभी सऊदीया की तरह किसी चीज़ को ढूंढने लगती हूँ कि वहाँ रखी हुई है, और कभी अब वहाँ यहाँ से जाऊँगी तो फिर वहाँ का होगा कि वहाँ मैं ऐसे कर रही थी। बहरहाल मेरे ख्याल में तो सबके साथ ऐसा होता है, बताएगा तो खैर मुझे कोई भी नहीं, ना कोई कमेंट करेगा, लेकिन चलें फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि आप लोगों को ये सारा कैसा ऐसा आपके साथ होता है जब जगह चेंज होती है तो पुरानी जगह की ज़्यादा हाथ चला हुआ होता है तो उन चीज़ों की तरफ हाथ ज़्यादा बढ़ता है। और ये जनाब मैंने पुलाव बनाया था, वो मैं अपनी फ्रेंड के घर भिजवा रही हूँ, और साथ मसूर की दाल है वो भी भिजवा रही हूँ। इतने खाने आए थे आपको पता है हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने अब सबका जो है वो इतना ज़्यादा तो नहीं मैं भिजवा रही कि जिस तरह उन लोगों ने भर भर के भिजवाए थे, लेकिन जितना मुझसे बन सका और जितना मैं भिजवा सकी हाँ साथ के साथ भिजवाती रहूँगी। ये जनाब बेटी को मैंने दिया है कि देख के आए, और मासी साहिबा आ चुकी हैं जो कि माशाल्लाह सदा की बीमार है। और किसके क्यों बीमार है कि इंजेक्शन लगवाती हैं किससे, जो डिस्पेंसर है इनके गांव का, और उससे इंजेक्शन लगवाती हैं और वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगवा देता है। और अब जनाब इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इसको हार्ट का मसला हो गया है। डॉक्टर ने साफ लिखा है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कि स्टीरॉयड की वजह से ये हुआ है। खैर जनाब जहाँ ये गई थी राइस देने, उन्होंने इसको बच्चों के लिए पिन्स दी हैं, और मासी साहिबा आ चुकी हैं किचन में। अब आप इनकी बात सुने ये क्या कह रही हैं। चावल चावल है, दाल है, बस सही कुछ ही है मासी। वो अगर लेना छूटे वो हाजिर है। मासी की बेटी को भूख लगी थी और उसने मुझे चावल भेजते हुए भी देख लिया था। और आपको पता है कि वैसे ही मुझे तरस भी आता है, और वैसे मैं ख़ुद भी इनको ऑफ़र करती रहती हूँ खाने के लिए कि खाना देना हमारा फ़र्ज़ है इन लोगों को जो हमारे घर को साफ़ करते हैं। हम गंद मचाते हैं, बखेड़ा करते हैं, और ये मासियाँ आके उसको साफ़ करती हैं। और मासी कहना आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है, मासी का मतलब है माँ जैसी या माँ की तरह। तो मासी जो है हमारी बहुत अच्छी है, वैसे बेचारी बीमार रहती है, बीमार इसने खुद किया अपने आप को फ़ौरन ठीक होने के चक्कर में और स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगवाने के चक्कर में। खैर जनाब मैंने उसको चावल और दाल दे दी थी, वो उसने खा ली है और इन्जॉय किया है उसने। उसको जितने उसने कहे थे मैंने उतने ही डाल के दिए हैं, फिर बचा के ज़ाया करते हैं। लहसुन जो है वो मैंने कूट लिया है, लहसुन चाहिए ज़ाहिर है, अदरक चाहिए, वो मेरे पास पिसी हुई पड़ी है, और बादाम और चने जो हैं वो पिस चुके हैं। और अब जनाब ये चॉपर जो है इसको भी लगाने का तरीका आपकी बहन भूल चुकी थी। खैर कितना एक भूलूंगी, जैसे ही 1-2 दफ़ा गलत लगाओ तीसरी दफ़ा याद आ जाता है कि इसको कैसे लगाना था। इसमें हरी मिर्च और प्याज को चॉप कर लिया है,
और वही लहसुन अदरक जो मसाले डलते हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया सफ़ेद मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने इसमें डाला था और सुर्ख मिर्च कम थी वो मैंने बाद में एंड में डाली थी। चुटकी एक मीठा सोडा डाल दें तो उससे एक तो सॉफ्ट बनते हैं और जो कीमा थोड़ा खड़ा खड़ा सा होता है, मिक्स सा हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। और थोड़ी सी इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया जो सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और गरम मसाला पाउडर, इनको मैंने फ्रीज़ कर देना है क्योंकि मेरे भाई साहब जो हैं, जो माशाल्लाह एडिशनल आईजी हैं लाहौर के, उन्होंने आना है हमारे घर। उनकी मीटिंग है कोई इस्लामाबाद में, तो उस चक्कर में वो रुकेंगे, तो उस सिलसिले में मेरी ये तैयारी शुरू है। और ये जनाब भाई साहब आए हुए हैं जो कि कैमरे फ़िट कर रहे हैं हर कमरे में। और उसके लिए आपको पता है कि जब कैमरे फिट होंगे तो वो खैर बड़े माहिर लोग होते हैं, बड़ी सफाई सुथराई से उन्होंने होल से बत्तियों में से होल निकाले और होल में डाल के और फिट कर दिया। और इसी असना में मेरे कोफ्ते भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तकरीबन फुल रेसिपी है, सिर्फ मैंने इनको शेप दिया हल्का सा पानी हाथों में लगा के। और उसके बाद जनाब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो कैमरे लगे हैं ताकि हम सऊदी अरब में बैठ के भी व्हाट्सएप पर अपने घर को देख सकें, ठीक है। और दूसरा अब और क्या हो रहा है, और ग्रिल लग रही है। ये जो हमारे सामने घर बन रहा था पहले, वो बन चुका है माशाल्लाह, लोग आ चुके हैं। और ये हमारा जनाब जो रैंप था ये भी ख़राब हो चुका था, इन्होंने सीमेंट करवाया था लेकिन ईंटें नहीं साइड पे रखवाई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल ऊपर से गुज़र गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नज़र बट्टू का काम शुक्र है हाथ के हाथ ही हो गया। उसके बाद ये माशाल्लाह ग्रिल्स लग रही हैं ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी, अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे अपने बस। लेकिन जो काम बंदा कर सकता है वो तो करे। और शाम को ये सब ऊपर मेरे पास आए हैं। खैर मेरे पास क्या, मैं ऊपर आई हूँ तो सारे मेरे पीछे ऊपर आए हैं। और बड़ी बेटी साहिबा ने खाना तो ये इतना कम खाना शुरू किया हुआ है, दोपहर का स्किप कर गई थी और कह रही थी मुझे भूख लगी है, तो ब्रॉड वे से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इसका बड़ी अच्छी डील चल रही थी, वन के साथ वन फ्री था और एक वेजिस और आई थिंक शॉर्ट्स का पैकेज था वो मंगवाया गया और पार्टी की गई, पिज़्ज़ा पार्टी। और देख लें जनाब अल्लाह की रहमत और बरकत, शाम को ये मेरी हमसाई जो हैं नौरीन, उन्होंने डिश भर कर बिरयानी भेजी। और बिरयानी भी माशाल्लाह ऐसी लाजवाब और मज़ेदार कि आपको मज़ा आ जाए। ये अगले दिन का व्लॉग है, मिक्स हो रहे हैं, बस आप लोग देखें और इन्जॉय करें मेरी हरकतें। ये सुबह फजर के बाद मैं उठी हूँ। हमारा माली जो है वो मोटर का गलत बटन बंद करके चला गया था, जिसकी वजह से ऊपर वाली टंकी अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे वाली सॉरी टंकी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। फजर के वक्त मैं आई हूँ, बाहर ताला खोला है, लाइट्स जो छोटे वाली हम रात को जलाते हैं उसको मैं ऑफ़ कर रही हूँ। पानी की मोटर चेक की है, उसको ऑन किया, पानी भर चुका था, आ चुका था। और ये माशाल्लाह सुबह का नज़ारा आप देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है। बहरिया टाउन वैसे है भी बहुत खूबसूरत और एक्सपेंसिव भी है, लेकिन बस ये है कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम जो है इसको निभा सकें और सब कर सकें। आज जनाब हमें जाना था PWD, इस्लामाबाद में है, हमारे बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब है, फ़ेज़ 6 के बिल्कुल पास है। और उधर जनाब हम दोपहर के खाने पर इनवाइटेड थे, इसलिए कोफ्ते बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए और पाकिस्तान जिंदाबाद का झंडा लगा हुआ है। एंट्री है, एंट्री से हम अंदर एंटर हो रहे हैं और शुरू में ही मेरे भाई का अल्हम्दुलिल्लाह घर है। और जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद वाली बात है। माशाल्लाह इन एरियाज़ में तो लगता है कि कोई गुर्बत कोई कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग माशाल्लाह बहुत सब्र व शुक्र से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जिसको आप देखेंगे सब दुखी होंगे, बात करेंगे। अब एंटर हो चुके हैं भाई के घर में और उसने हमें वेलकम कहा है माशाल्लाह। और ये भी जनाब पुलिस में है माशाल्लाह। मेरे दो भाई हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और बस हमेशा खुशियाँ ही उनका मुकद्दर बने। ये बड़ा भाई जो है वो लाहौर में है और छोटा हमारे साथ ही रहता है। ये भाई का बेटा था, इसने आके सलाम किया। और ये जनाब मेरी भाभी की सलीका मंदी से माशाल्लाह टीवी लॉन्च सजा हुआ है, किचन का स्टिकर लगा हुआ है, शायद मैं भी पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन। और फातिमा साहिबा ने आते ही मैकडॉनल्ड्स के जो टॉयज़ उनके बचपन में बच्चों ने लिए थे वो सारे निकाल लिए और खेलना शुरू हो गई। और ये जनाब हमारा खाना था, लेकिन ये पूरा खाना नहीं है,
आप ये समझें कि रोटी के साथ भाई ने इसको सालन खिला दिया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये मैं किचन में आई हूँ, ये इनको कुक है, जो सरकारी कुक इनको मिला हुआ है, लेकिन भाभी इससे बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। कुकिंग सारी खुद वो करती है और कटिंग वो करती है। भाभी भी माशाल्लाह डॉक्टर है और क्लासेस भी ऑनलाइन लेती हैं, और इसके अलावा जनाब अपनी जॉब भी करती हैं। और ये बिरयानी निकाल रही हैं माशाल्लाह, हम सबकी फेवरेट, अच्छी बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार खाना था। और मैंने कहा चलें आपको इनका किचन भी मैं थोड़ा सा दिखा दूं। और माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ अपनी जगह बड़ी अच्छी फिट है, सेट है। और यही तो अच्छी बात है। वॉशिंग मशीन इसने भी किचन में रखी हुई है, जैसे हमारी सऊदिया में है, और ये पाकिस्तान के हिसाब से सेट है। अब जनाब आप देखें पूरा खाना हमारा, इसमें बिरयानी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़िश भी है, बीफ बोटी थी, और आलू गोश्त था, और लोबिया था।